थर्ड एप्लीकेशन है और हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे। तो देखो कैसे बनाएंगे। 3 लाइनें आप छोड़ दीजिएगा, ऊपर फिर डायग्राम बनाइएगा 3 या 4 लाइनें। तो ये करंट कैरिंग कॉइल है जी हमारी, इस तरह से। ठीक है, इसमें करंट आई हमारा फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है। मर्जी है वो तो आपकी, क्लॉक भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो है पी पॉइंट पे जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका कॉइल का। और सेंटर से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो एक्स दे रखा है हमें। और कॉइल की जो रेडियस है वो ये दे रखी है। ठीक है, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है तो हमें इसमें स्मॉल करंट एलिमेंट पहले लेना पड़ेगा, तभी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हमें स्मॉल करंट एलिमेंट इसमें लेने पड़ेंगे, तब हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है इसमें स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है यहाँ पे एक ऊपर वाले हिस्से पे, इस तरह से ये ले लिया। रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं, देखो। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो ये करंट एलिमेंट ले लिया, इसका नाम जो है आई डी एल होता है करंट एलिमेंट। इसका नाम 1 रख देते हैं, 1 मान लेते हैं, फर्स्ट करंट एलिमेंट। ऐसे हमने ले लिया, देखिए। ठीक है, तो ये 1 वाला करंट एलिमेंट आ गया हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है जी, एक करंट एलिमेंट यानी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, बिल्कुल इसके यहाँ ले लो नीचे, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पे ऐसे यहाँ। ठीक है, तो ये सेकंड करंट एलिमेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, इधर नीचे। ठीक है, तो दिस इज सेकंड करंट एलिमेंट, इसको सेकंड बोल देना। ये भी आइडियल हो गया। तो इस तरह से 2 करंट एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। आइडियल। पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट से इनको ज्वाइन करो। ठीक है जी, पी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लिया ऊपर वाले को। सिमेट्रिकल है, जैसे जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, इस एक्सिस से जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो पी पॉइंट ज्वाइन कर लिया, इसको डिस्टेंस को हमने पोजिशन वेक्टर को आर बोल दिया। करंट एलिमेंट से पी तक का पोजिशन वेक्टर आर बोल दिया हमने। और आर का जो मैग्नीट्यूड है, यू कैन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर आएगा। नीचे से भी देखोगे तो सेम ही आना है, आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनी हुई है दोनों, यार फोकस करो, स्टॉप राइटिंग। देखो एक ट्रायंगल तो ऊपर बनी हुई है ये वाली, एक नीचे बनी हुई है। इनको देखो, ये वाली साइड ए है, ये भी ए है, ये एंगल 90 है, भी 90 है, एक्स कॉमन है। तो ये हमारी जो है आर है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज भी कॉमन है इसमें, सेम है। तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे, मान लो मैं इस वाले एंगल को पाई लेता हूँ, तो ये नीचे वाला कितना होगा बताइए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ये आपको बताना है। ऊपर वाला एंगल पाई है तो नीचे वाला कितना होगा ना, सेम होंगे, डबल पार्ट ऑफ दी ऑल कोरस्पॉन्डिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे राइट हैंड रूल से, ऊपर वाले का, ऊपर वाले करंट एलिमेंट का, वो इस तरह से आएगा डीबी। नीचे वाले करंट एलिमेंट का निकालोगे वो इस तरह से आएगा यहाँ पे डीबी डैश। ऊपर वाले का डीबी मान लो, नीचे वाले का डीबी डैश मान लो। ठीक है जी, अब इसको डीबी को रिजोल्व करो बेटे। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा डीबी बेटे, ऐसे ये 90 का एंगल बनेगा, इसको आगे मत बढ़ाना, क्योंकि बायर स्विट लॉ से डीबी जब निकलता है तो वो आर के और आईडीएल के दोनों ही परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है ना ये, डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर होता है। तो डी एल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, तो डी एल के और आर के दोनों ही परपेंडिकुलर होता है, इसको आगे मत बढ़ाना।
गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर बनाना है इस लाइन के, ऐसे ध्यान से बनाना। या 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए आर के साथ, ये आर है ना, तो 90 बनेगा ये इसमें। चलो रिजोल्व करो इसको, अब आगे इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा। चलो तो डीबी को रिजोल्व करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट आएंगे। ये एंगल पाई है, ये वाला पाई होगा सीपीसीटी से, और ज्योमेट्री से निकालोगे सोल्व करके ये 90 है, तो ये भी तुम्हारा पाई ही आएगा। सोल्व करके निकालोगे ना ज्योमेट्री से, तो ये पाई आएगा। तो ये डीबी का इधर जो कंपोनेंट है वो डीबी कोस पाई आ जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, आपको बताना है। इधर वाला, इधर तो एंगल के लॉन्ग तो कोस आ गया, इधर कितना आएगा, डीबी साइन पाई। ठीक है, ऐसे नीचे वाले को रिजोल्व कर लो। नीचे वाले को रिजोल्व करोगे, ये एंगल तो पाई ही आएगा, सेम सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये डी बी डैश कोस पाई, और इधर एंगल आएगा डी बी साइन पाई। तो एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट आ रहे हैं, डी बी डैश कर लेना इसको, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो साइन वाले आ रहे हैं, और वाई के लॉन्ग जो आ रहे हैं कोस वाले आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा इधर। आप जरा ध्यान दो जी, ऊपर वाले एलिमेंट का और नीचे वाले सिमेट्रिकल है जी, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो जितना ऊपर वाले एलिमेंट का आएगा डीबी, उतना ही नीचे वाले एलिमेंट का आएगा डीबी डैश, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है। ओके, सिर्फ डायरेक्शन की अलग होंगी। तो बायट शॉर्ट लॉ लगा के ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते हैं हम लोग। तो यूजिंग बायट शॉर्ट लॉ, यूजिंग बायट शॉर्ट लॉ, स्मॉल, ठीक है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू एलिमेंट 1 एंड 2। तो dB इक्वल टू dB डैश आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या आएंगे सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारा बायट लॉ से इसका फार्मूला होता है। ओके, dB इक्वल टू dB डैश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। चलो ये एंगल बताओ मुझे कितना है थीटा, करंट एलिमेंट के बीच में और आर के बीच में होता है ना, डी एल क्रॉस आर होता है। तो ये तो हो गया करंट एलिमेंट, ये हो गया आर। ये 2D में बना हुआ है डायग्राम, 3D में देखोगे ना, ये 90 आएगा, और 2D 90 ही आएगा ये। 2D में तो दिखाई देगा नहीं, 3D में तो 90 आएगा। देखो यहाँ देख लो, मैं 3D में दिखा रहा हूँ यहाँ आकाश के मॉड्यूल से आपको। तो ये देखो, ये डीएल था, इधर देखो ध्यान दो, और ये वाली लाइन वो थी आर वाली। तो ये देखो, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, क्लियर। तो ये एंगल हमें, ये 3D डायग्राम है, वहाँ 2D में वो दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा आता है थीटा। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं वहाँ। चलो ये तो पुट करके ये हमारा बन जाएगा डीबी इक्वल टू डीबी डैश, मैग्नीट्यूड तो बराबर है इनका, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर। ठीक है, इतना इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा डीबी इक्वल टू डीबी डैश म्यू नोट अपॉन 4 पाई साइन 91 आई डी एल बाय आर। ठीक है, तो बनना है। ठीक है, ओके जी। चलिए आगे देखते, तो dB इक्वल टू dB डैश हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमने इसका डायग्राम ऊपर बनाया था, उसमें देखो आप रिजोल्यूशन किया था वहाँ पे हमने। अब रिजोल्यूशन में आप देखो, यहाँ क्लियरली दिखा रखा मैंने, dB कोस पाई ऊपर है और dB डैश कोस पाई। dB डैश करो इसको, ठीक कीजिए इसको एक बार, dB डैश कीजिए इसको, और dB डैश कोस पाई हमारे नीचे। अब क्योंकि dB इक्वल टू dB डैश है, कोस पाई इक्वल टू कोस पाई है, तो जितना ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगेगा अपवर्ड, उतना ही नीचे लगेगा। तो dB कोस पाई तो dB डैश कोस पाई को कैंसिल कर देगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा ये वाला, dB साइन पाई और dB डैश साइन पाई। ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, तो हम किसी भी एक कंपोनेंट को लेके dB साइन पाई को लेके इंटीग्रेशन कर देंगे, उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, ये वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इसमें बताओ, ये समझ में आया, dB ऐड कर दिए, और ऐड करने के लिए लिमिट क्या लेंगे, पूरी वायर की लेंथ। तो 0 से लेके पूरी वायर की लेंथ क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर।
सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई है। तो 0 से लेकर 2 पाई ए तक इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो डीबी की वैल्यू पुट करो ऊपर से इक्वेशन 1 से। तो डीबी की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें इक्वेशन 1 से, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीबी फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू साइन पाई। ठीक है, देखो हमें करनी है लेंथ की इंटीग्रेशन, क्योंकि डी एल हमारा वेरिएबल है, देखो लेंथ वेरिएबल है तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। डेट मीन्स ये चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, साइन पाई भी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन सिर्फ लेंथ का करना है, बाकी सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आ जाता है बाहर। इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, आई बाई आर स्क्वायर भी आउटसाइड, और साइन पाई भी इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पे लिमिट आपकी बच जाएगी 0 से 2 पाई ए, और अंदर क्या बच गया आपका डी एल, ये बच गया जी आपका। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना आ जाता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन पाई 0 टू, साइन पाई की जो वैल्यू थी हमारी वो हमारी ए बाई आर आ गई, देखो एक बार रिपीट कर लो, और एल की वैल्यू हमने इसमें 2 पाई ए जो इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर दे, साइन पाई की वैल्यू ए बाई आर हमने इसमें पुट कर दिया है। यहाँ से हम दो पार्ट में इसको करेंगे, देखो तो करो फर्स्ट पार्ट, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब हो जाएगा, नीचे ये आर क्यूब हो गया, और ये 2 पाई ऐसे ही रख लो, और ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ गया ऐसे, ओके, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए ओके ये आ गया ऐसे। तो ऐसा करो ना आप, इसको 2 पाई को कैंसिल कर दो यहाँ से, 4 पाई से 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 2 बच जाएगा हमारे पास। तो सोल्व करो इसको, देखो तो ये हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू पुट करो इसमें पीछे से, तो आर की वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 हो जाएगी, रूट लिख लो एक ही बात हो तो। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट करिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, आर की वैल्यू आई एम पुटिंग इन दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 पावर यहाँ है 3 यहाँ थी, तो दिस विल बी 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर आ जाएगी इसकी। चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये उसको सेम लिख लो ऐसा वैसा, आई बाय आर क्यूब। ठीक है, 2 पाई ए स्क्वायर, ऐसा वैसा लिख लो इसको। ठीक है जी, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसमें आप एक काम करो, मान लो आपकी कॉइल में एन टर्न्स हैं, एन टर्न यदि आपकी कॉइल में है, एक कॉइल है दी एन टर्न्स। ठीक है, तो एन टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे रखो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन आई, इसको 2 को ऐसे आगे लिख लो, यहाँ पे 2 आगे लिख दिया, एन टर्न वो एक टर्न के लिए था ऊपर वाला, यदि कॉइल में एन टर्न होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम हो जाएगा, तो ये एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आगे लिख लिया, 2 आगे आ गया, और ये बच गया पाई ए स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लो अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अपॉन आर क्यूब ऐसे लिख लेना। ओके, तो इसमें देखो जो ये टर्म है ना, क्लियर, जो ये वाली टर्म आप देख रहे हो, नंबर ऑफ टर्न करंट, पाई ए स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज पाई ए स्क्वायर, आपकी कॉइल की रेडियस ए थी और इंटू आपने पाई किया है, तो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर क्या होता है बताइए, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर आपकी रेडियस होती है, यहाँ पे रेडियस ए आपकी, तो पाई इंटू ए स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ दी सर्कुलर कॉइल, ए से लिख दूंगा मैं उसको, तो अगले स्टेप में मैं उसको लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए, एरिया ऑफ दी सर्कुलर कॉइल अपॉन आर क्यूब, ये बन गया जी। बस ये बात तो आपका एक्सप्रेशन हो गया, समझिए। तो ये एन, ये जो टर्म होती है ऊपर एन आई है, इस टर्म को हम बोलते हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ना, वैसे ये टर्म रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जब भी कोई मैग्नेट होगी तो उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को एम से लिखते हैं, और ये क्या होती है, नंबर ऑफ द करंट कैरिंग टर्न्स इनटू करंट ऑफ द वन टर्न इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। तो एन आई ए जो होता है ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। पुट कर दो इसको, तो ये आ गया बी इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो सकती है जी, ध्यान रखना, 2m अपॉन आर के। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया कॉइल का। तो फ्रॉम दिस लास्ट इक्वेशन यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड डायपोल मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल का वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आपकी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉइल एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम कर रही है। जैसे डायपोल में दो चार्ज होते हैं, माइनस की और प्लस की, वैसे ही कॉइल में भी दो पोल होंगे, पिछले लेक्चर में बताया था, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, सामने से देखोगे करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ, पीछे होगा एंटी पीछे होगा नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब हर कॉइल जिसमें करंट फ्लो होगा वो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एम, और उसको आप ऐसे निकालोगे एन इंटू आई इंटू ए। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, इस फार्मूले पे। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना, इसमें कंपटीशन में भी क्वेश्चन आप बहुत बार, नीट में भी आया, जेडबल में भी आया। इस फार्मूले को बड़े अच्छे से आप ध्यान रखें। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी करंट कैरिंग कॉइल, शेप चाहे कैसी भी हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, हेक्सागन हो, फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, एन इंटू आई, एरिया उसी शेप का पुट कर देना आपको। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस। देखिए जी इसमें, ठीक है। तो कई बार ये वाला फार्मूला यूज होगा, कई बार ये वाला यूज होगा, दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है जी।